हे स्टूडेंट क्लास 11th एंड 12th के लिए नया टॉपिक आ गया है हमारा, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी थी सर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाइए, ट्रांसफॉर्मेशन हमें बिल्कुल भी नहीं आता है एंड बहुत ही टफ लगता है। तो स्टूडेंट आज के बाद आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक जो है ये कुछ सीरीज पे चलेगा, मतलब ये हमारा पहला वीडियो होगा एंड इसी के बाद हमारे कुछ और कंटिन्यू वीडियोस आएंगी ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो आप उसको कनेक्ट कर दे सकते हैं या फिर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सो दैट यू कैन इजिली फाइंड योर टॉपिक। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टू को किस तरीके से रिमूव हम लोग करते हैं। ओके वेल गाइस, दिस इज विकास एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ टू एंड यूज सो दैट। ओके, मतलब कि इस वाले टू को हटा के हम लोग सो दैट का यूज करते हैं और कैसे करते हैं पहले हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस होता है यहाँ पे कि माई फादर इज टू। ये हमारा एक है बड़ा वाला टू और एक हमारा क्या है ये छोटा वाला टू है। ओके, तो अगर आपको एडवर्ब टू मिलता है ओके और प्रीपोजिशन टू मिलती है, मतलब ये क्या है एक इन्फिनेटिव मिलती है। क्या मिलती है? इन्फिनेटिव। मतलब ये टू आपको क्या मिल रहा है? एक एडवर्ब मिल रहा है। ओके, और ये आपको इन्फिनेटिव मिलता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। तो इसको किस तरीके से चेंज करते हैं चलिए हम लोग पहले ये देखते हैं। पहली चीज क्या होती है कि ये टू एडवर्ब को हम लोग सो में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कर देते हैं? सो में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि उसके बाद यह वाला जो टू है ओके, जिसको हम लोग कर देते हैं दैट। किसमें कर देते हैं? दैट में। ओके, उसके बाद में देन हम लोग लगाते हैं प्रोनाउन। क्या लगाते हैं? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? जो सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू नाउन के प्लेस पे हम लोग क्या यूज करेंगे वर्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ओके, एंड उसके बाद में हम लोग यूज करते हैं या तो कैन नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैन नॉट। या फिर क्या यूज करेंगे? कुड नॉट। ओके, कुड नॉट। तो इनमें से आपको जो बेटर लगे आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो एक बार करके देखते हैं। सबसे पहली चीज माई और ये क्या लिखा है? फादर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया इधर? माई, और फिर क्या लिखा है हमने? फादर। तो ये हो गया माई फादर। ओके, एंड उसके बाद में इज। ठीक है, इज। और जैसे ही आपको टू दिखा आपने सीधे सीधे क्या लगाया? सो। माई फादर इज सो, और फिर क्या आ गया? वीक। ओके, वीक। और फिर इसके क्या आ गया? दैट। अब प्रोनाउन लाना है तो ये हमारा था माई फादर। अगर माई फादर मैं दोबारा लिख दूंगा तो यार ग्रामर गुस्सा हो जाएगी। जो ग्रामर बोलती है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेड वर्ड हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ भी आप नाउन रख दोगे तो प्रोनाउन का क्या होगा? और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इस नाउन को न रख के हमने देखा है माई फादर के लिए क्या आ सकता है? प्रोनाउन ही। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? ही। तो माई फादर इज सो वीक दैट ही। अब ध्यान से देखो जरा कि अगर ये जो होगा टेंस, अगर ये प्रेजेंट का है तब तो आपको कैन नॉट यूज करना है। अगर ये पास्ट का है तो आपको क्या यूज करना है? कुड नॉट। सपोज दैट यहाँ पे वॉज होता तो मैं वहां पे क्या लिखता? कुड नॉट। बट अभी यहाँ पे क्या है? इज है, मतलब ये प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? कैन। तो ये हमने लिखा ही कैन, और फिर क्या लिखा हमने? नॉट। आगे पूरा आप सेम लिख सकते हो। तो क्या हो गया? कंट्रोल, क्योंकि मॉडलर के बाद सीधे वर्ब आनी है। ओके, कंट्रोल। और उसके बाद में आ जाएगा हिज सन। ओके, हिज सन, और ये हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ गए ना कि एडवर्ब टू को हम लोग सो में बदलेंगे एंड उसके बाद में जो प्रीपोजिशन वाला टू आता है उसको हटा के हम लोग दैट लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे, कैन नॉट या फिर कुड नॉट। ओके, तो ये हमारा ही इज टू इंटेलिजेंट टू क्रैक द एग्जाम। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ही। ओके, और ही लिखने के बाद में हमने लिखा यहाँ पे इज एंड उसके बाद में हमने लिखा सो, और उसके बाद में क्या आ गया? इंटेलिजेंट। तो ही इज टू इंटेलिजेंट। ओके, टू की जगह क्या लिखा हमने? सो। ऑलराइट, एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ लिखते हैं दैट। एंड उसके बाद में देखो यहाँ पे ही है तो वहां भी क्या आ गया? ही। ओके, एंड उसके बाद में क्या आ जाएगा? कैन नॉट। कैन नॉट क्यों आ रहा है? बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था? प्रेजेंट का टेंस था, और ये अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या आएगा? कैन नॉट। और उसके बाद में क्या है? क्रैक द एग्जाम। ओके, क्रैक द एग्जाम। ओके, तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट क्रैक द एग्जाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड। सबसे पहले ही की जगह मैंने क्या लिखा? ही रखा। इज की जगह मैंने इज रखा, और यहाँ पे टू की जगह मैंने क्या लिखा? सो। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? वीक। तो ये हो गया ही इज सो वीक। सो टू की जगह क्या हो गया? सो। ओके,
एंड उसके बाद में इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, और फिर क्या आ जाएगा, कैन नॉट, ही कैन नॉट, और उसके बाद आ गया वर्क हार्ड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अगर एडवर्ब टू लगा है तो उसको इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट अब चलते हैं हम लोग दूसरी चीज पे, तो चले दूसरी स्लाइड पे, और उसमें थोड़ी सी चीज बस थोड़ी सी इसमें डिफरेंट होगी। चलो यहीं पे बात करते हैं। जैसे कि अभी क्या था कि इसमें कहीं निगेटिव नहीं लगा है, कहीं भी निगेटिव नहीं लगा है। बट सपोज करो कि इस वाले को मैं निगेटिव में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माई, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे फादर इज टू वीक। ओके, ये हो गया। एंड इन्फिनेटिव भी जस्ट पहले मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ओके, इस चीज को आप गौर करिएगा, ऊपर नॉट नहीं लगा, बट अभी मैंने क्या लिखा है, नॉट। एंड उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे टू कंट्रोल, क्या आ गया, टू कंट्रोल हिज सन्स, और मैंने यहाँ लिखा फुल स्टॉप। अब इस वाले को मैंने हटा दिया, क्या कर दिया, उस वाले को आप कर चुके होंगे, इसको हटा दिया मैंने। अब देखो, इसको अगर ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई बोल रहा है ना, तो पहले क्या था, पॉजिटिव था, मतलब पहले अफर्मेटिव था, तो मैंने चेंज करने के लिए निगेटिव बनाया। बट अगर ऑलरेडी वो निगेटिव है तो आप कैन नॉट ना लग के सीधे सीधे क्या आ जाएगा, कैन या फिर कुड। अब डिपेंड करता है कि वो टेंस कौन सा है। चलो हम टेंस बदल लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, वॉज। चलो सबसे पहले माई फादर की जगह मैंने क्या लिखा, माई, और फिर क्या लिखा मैंने, फादर। ओके, अब ध्यान से देखो, वॉज की जगह मैंने क्या लिखा, वॉज ही लिखा। टू की जगह मैंने क्या लिखा, सो लिखा। वीक की जगह मैंने क्या लिखा, वीक लिखा। बाकी सब चीजें सही है अभी तक। बट अब देखना जरा कि नॉट टू है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दैट। अब इसका प्रोनाउन क्या आएगा, ही आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो, मुझे लगाना है कैन या फिर कुड। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, वॉज, पास्ट का है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, कुड। अब सर नॉट क्यों नहीं लगाया, बेटा नॉट इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मेरा पहले वाला जो सेंटेंस था वो ऑलरेडी निगेटिव है, तो ऊपर वाले को हमें किस में बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव में। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। ऊपर वाला निगेटिव है तो नीचे वाला क्या होगा, पॉजिटिव। जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो ही कुड, और उसके बाद में क्या है, कंट्रोल। ही कुड कंट्रोल हिज सन, क्या लिखा मैंने, हिज, और फिर क्या आ गया, सन्स आ गया, फुल स्टॉप। ओके, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो पॉजिटिव वाले को भी और निगेटिव वाले को भी। सपोज करो यहाँ पे भी इन्होंने क्या लगा रखा है, नॉट। ओके, तो अगर यहाँ नॉट लगा रखा है तो बस कुछ ना करो, यहाँ का नॉट क्या कर लो, हटा दो, खत्म बात। अब सपोज करो यहाँ पे भी नॉट लगा रखे हैं, तो कुछ ना मत करो, ऊपर वाला निगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला निगेटिव। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो एक और हम देखते हैं टू को रिमूव करने की ट्रिक, उसको भी हम लोग टू जो है उसको कैसे रिमूव करेंगे, इसमें जरा हम लोग बात कर लें कि इसमें क्या होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, क्या चीज, सब्जेक्ट, अगर वो नॉन लिविंग है, कैसा है, नॉन लिविंग है। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग देखो, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम मी, क्या लिखा है, एक मिनट, फॉर मी, तो ये लिखा है फॉर मी, तो यहाँ पे इस चीज को हमें सब्जेक्ट इसका क्या लिखना है, आई लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर हिम, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। बस हमें इतना करना होता है। ओके, क्या आप इतना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो यस लिखिए कमेंट में, और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या लिखा मैंने, द ट्री। ऑलराइट, फिर लिखा मैंने इज, टू की जगह क्या लिखा, सो हाई। ओके, सो हाई। ओके, अब द ट्री इज सो हाई किसके लिए, ये है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, दैट आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। ओके, और फिर क्लाइंब, आई कैन नॉट क्लाइंब, फुल स्टॉप। ओके, तो इस तरीके आप बना सकते हो, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर मी है तो आई, फॉर अस है तो वी, फॉर हिम है तो ही, फॉर हर है तो सी। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी का सब्जेक्ट उठा के आपको रख लेना है, दैट्स इट। और आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज करने की नीड नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो, मैंने लिखा इट, उसके बाद में क्या लिखा, वॉज। इस टू को हटा के सीधे क्या आया, शो, एंड उसके बाद में मैंने क्या लिखा, हॉट। अब देखो फॉर हिम है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर हटेगा तो क्या आ गया, दैट। हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और फिर कैन नॉट, क्योंकि ये टेंस किस में है, एक मिनट जस्ट वेट।
टेंस ये किसमें है, पास्ट में, तो पास्ट के लिए क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। बस यही चीजें तो हमें देखनी होती हैं। ओके, तो ये हो गया कुड, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, नॉट गो आउट। ऑलराइट, फुल स्टॉप। तो इट वॉज टू हॉट दैट ही कुड नॉट गो आउट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टाइप के सेंटेंसेस, अब ये दूसरे टाइप के स्टार्ट करते हैं। कैसे टाइप के, दूसरे टाइप के। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर फॉर हिम है तो फॉर हिम को हम लोग ही बना लेंगे, फॉर अस है तो वी बना लेंगे, फॉर मी है तो फिर आई बना लेंगे। मतलब फॉर के लिए तो दैट आ गया, एंड जैसा ऑब्जेक्ट उसी का हमें क्या लिखना है, बस सब्जेक्ट लिखना है। बाकी पूरी उसकी जो थी कंडीशंस बाकी सेम रहेंगी, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर टू के बाद में एडजेक्टिव लग जाता है, अगर टू एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद में सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव दिख रहा है। तो इसमें आपको टू की जगह सो नहीं लिखना है, यहाँ पे आप सो वाला काम ही नहीं करेगा। भाई आपको है कोरोना वायरस और आपके हम नॉर्मल जुकाम वाले इंजेक्शन लगा दें तो क्या आप सही होंगे, कतई नहीं सोने वाले हैं। ठीक है, चाहे कोई खोपड़ी की बल खड़ा हो जाए। ठीक है, तो आपको सेम कोविड-19 में कोविड-19 का इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे कर लो कि टू जो है और एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, या तो आप एक्सट्रीमली लगा लो, ठीक है, या फिर आप क्या लगा लो, ओवर लगा लो। दैट्स इट। ठीक है, बस जैसे हमने यहाँ पे लिखा ही इज, या तो ओवर फैट लगा लो या तो एक्सट्रीमली लगा लो। बट वर्ड सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है भाई साहब, एक्सट्रीमली अच्छा लग रहा है, तो हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, एक्सट्रीमली। ओके, तो ही इज एक्सट्रीमली फैट लगा सकते हो। अब सपोज करो यहाँ पे हमें ये नहीं लगाना, एक और तरीका है। हर तरीका देखो, एक प्रॉब्लम में कई सॉल्यूशन होते हैं ना, तो सेम एग्जैक्ट अप्लाइज हियर। तो यहाँ पे एक और हमने देखा कि जैसे मान लो हमने लिखा ही और फिर लिखा हमने इज। ओके, तो यहाँ पे आप इसको क्या करो कि आप कंपेरेटिव डिग्री में लिख लो। किसमें, कंपेरेटिव डिग्री में। तो ही इज, अब जैसे स्मॉलर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही इज स्मॉलर, और हमें पता है कि कंपेरेटिव के बाद तुरंत क्या आता है, देन आता है। ओके, बट अब भाई कंपेयर करूं किससे, कोई होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि कंपेयर करने के दो लोग चाहिए। अब यहाँ पे तो केवल वही बताया जा रहा है। तो इसमें क्या करो, इसी ही को उठाओ और यहाँ पे शुड लगा लो। क्या लगा लो, शुड, और फिर क्या लिखो यहाँ पे, बी। ओके, या तो ये लिख लो, या फिर एक ऑप्शन और है कि ही शुड हैव और फिर बीन। ओके, बात वही है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि हैव आया, दैट्स वाई ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म में बदल गया है। और उस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो या तो आप एक्सट्रीमली फैट लगा लो, या फिर आप इस तरीके कर लो, ही इज स्मॉलर देन ही शुड बी। मतलब उसे जितना होना चाहिए था छोटा, वो उससे भी ज्यादा छोटा है। तो इस तरीके से आप इसको भी इसको मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वेल गाइस, तो इस तरीके से आप टू को रिमूव करने के ये हमारे रूल्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे और भी ट्रांसफॉर्मेशन के नियम। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारी कुछ सीरीज चलेगी जिसको आपको कॉन्टिन्यूअसली देखना है। वेल गाइस, इट इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।